यकीनी बनाई है। आज इस पनाहगाह के अंदर आके सिर्फ वही अफराद इनकी खुशियों का, इनके चेहरों की मुस्कुराहटों का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन्हें अपने घर से बाहर, जिन्हें दरख्तों के साए के नीचे, पार्क के बेंचों के ऊपर, रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथों पे चंद फुट जगह भी दस्तयाब नहीं थी जिस पे वो थका हारा मजदूर जो है वो अपनी शाम के कुछ औकात, रात के कुछ पहर सुकून से सो के सुबह अपने फिर से रिज़्क़े हलाल को कमाने के लिए तवानाई हासिल करता। मैं मीडिया की आंख से आज सिर्फ ये दिखाने यहाँ आई हूँ कि सोच का जब फुकदान हो, जहाँ प्रायोरिटीज़ और तरजीहात दुरुस्त ना हो, तो वहाँ साबका अदवार में क्या होता रहा। एक तरफ सोच है जो दुखी इंसानियत को बाजू में समेटते हुए सीने से लगा के उनके दुखों के मदावे के लिए पनाहगाहें और लंगर खाने तमीर करना, और दूसरी तरफ उस गरीब टैक्स पेयर के पैसे से एवन फील्ड, जाती उमरा और सिरे महल जैसे महलात तमीर करना। एक तरफ सोच कि मेरी कौम का पिसा हुआ तबका सरकारी हॉस्पिटल्स में महंगे इलाज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बर वक्त तिबी सहूलत की अदम दस्तयाबी की नज़र जो हो रहा था उसको हेल्थ कार्ड दे के बेहतर जीने का हक देना, एड़ियाँ रगड़ती हॉस्पिटलों के सामने दवाइयाँ ना मिलने की वजह से जो इंसानियत मर रही थी उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंसाफ सेहत कार्ड के ज़रिए जदीद सहूलतें फराहम करने के लिए अमली इक़दामात उठाना। तो दूसरी तरफ ज़िले सुबहानी और उनका ख़ानदान जिन्होंने 2 टनोर मुसलसल और 35 साल बारियां लगा के गठजोड़ के ज़रिए पंजाब पे नहूसत को मसलत रखा। जब इलाज मालजे की बारी आई तो उन्होंने अपना सोचा और पंजाब में और पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल ऐसा ना समझा जहां शाही ख़ानदान के अफराद इलाज करा सकें, तो उन्हें इलाज के बहाने फरार लेनी पड़ी, जिन्हें आज अदालतें बुला रही हैं। दूसरी तरफ हमारा रिटायरमेंट के बाद 60 साल 65 साल की उम्र में पहुंचने वाला बुजुर्ग जो है, जो सारी ज़िंदगी औलाद का सहारा बनता है, उस बच्चे को अपने कंधों पे उठा के खिला के अपनी जवानी उस पर कुर्बान करता है। जब बुढ़ापे में पहुंचता है तो वो वालिद या वालदा बोझ बन जाती है औलाद पे। रियासत ने, हुकूमत पंजाब ने उस बूढ़े बुजुर्ग की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और वसीला रोज़गार के साथ साथ बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम जो है उसके तहत माहाना वजीफ़ा जो है उन बुजुर्ग अफराद को देने का जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे कदम उठाया गया है, इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत अपने पिसे हुए तबकात को तनहा नहीं छोड़ना चाहती। हम ये समझते हैं कि दाता दरबार के आपकी बगल में बैठे जितने भी अफराद जो ज़ायरीन की शक्ल में आए, जो
दाता की नगरी में किसी भी मिशन, रोजगार, तालीम की सहूलत या छोटा कारोबार जिस भी नीयत से इस शहर में दाखिल हो, कोई भी इस शहर में भूखा ना सोए और उसके हम खाने पीने का भी बंदोबस्त करें, उसकी रहाइश को भी यकीनी बनाएं और उसके साथ साथ उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दें। ये मंसूबा यकीनन उन तमाम जज्बात, एहसासात की अक्कासी करता है जो आप सब के दिल में मौजूद है कि हम अपने दुखी बहन भाइयों को किस तरह सहारा दें, उनकी ताकत बने। मेरे भाई इजाज़ गोहर साहब और उनकी टीम जो यहाँ काम कर रही है, अभी मेरा ख्याल है ट्रैफिक कंजेशन की वजह से वो यहाँ नहीं अभी पहुँच सके हमारे साथ। वो इस मंसूबे में कैमरे की आंख से दिखाएंगे कि डेली यहाँ पनाहगाह के अंदर जो खाना दस्तयाब होता है और कितने अफराद डेली इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, वो आप ख़ुद देखेंगे। मैं अभी कुछ देर पहले एक कनीज़े अव्वल जो है वो हुकूमत पे बरस रही थी, गरज रही थी, उनकी चीखें आओ बका और फरियाद जो है मीडिया में गूंज रही थी। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि एक चोर ऊंची आवाज़ में मचाए शोर और बजाय इसके कि ब्रॉडशीट के उस इशू पे जो इनकी स्याहकारियाँ, काले करतूत जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे बेनकाब हुए हैं, जिसका इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। वो इस हुकूमत ने ना ब्रॉडशीट के हवाले से वो तमाम जो तलह हकीकतें मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ब्रॉडशीट ने उजागर की हैं, वो आई ओपनर है नून लीग के हवारियों, हशामदियों और दरबारियों के लिए कि वो बजाय इसके कि शर्मिंदा हों, तौबा करें और आवाम से माफ़ी मांगें कि आपने हमें रहबर समझा, रहबर बन के हमें चुनते रहे और हम आपके राहज़न बन के आपको लूटते रहे। वो चोरी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ सीना जोरी भी कर रहे हैं। और ये चोरी और सीना जोरी का ढिठाई के साथ मुजाहरा जो PMLN के तर्जमान कर रहे हैं, पूरी कौम के सामने ये तमाशा बने हुए हैं और आवाम की आंखों में मिर्चें डालने में मसरूफ़ अमल है। मैं इन नादान दरबारियों से ये कहना चाहती हूँ कि ज़िले सुबहानी हिजरत कर गए हैं और शाही ख़ानदान जो है वो बैरून मुल्क मज़े ले रहा है और आप लोग जो हैं वो उनकी दिफा में जो बेवक्त की रागनी राग रहे हैं। आवाम जो है वो जवाब चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहते हैं। आवाम हकायक चाहते हैं और आवाम ये जानना चाहते हैं कि ज़िले सुबहानी जिस एवन फील्ड के हवाले से इनकार करते रहे, आज जिस शान से वो वहाँ मुकीम है उसका कोई जवाब दें। जिस 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के बच्चे पाकिस्तान आने से कतराते हों और वो सिर्फ पाकिस्तान में सियासत करने के लिए इसको वासराए हिंद की तरह इस्तेमाल करते हों कि जब हम इलेक्शन आएगा वज़ीर आज़म के लिए गठजोड़ से, चोर दरवाजे से, बैनुल-अक़वामी साजिशों के तहत हम फिर पाकिस्तान आएंगे ताकि हम इक़्तिदार में आए
अगर हम इक़्तिदार में नहीं तो उस अवाम को, हम जिनको कहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, उनको लावारिस छोड़ के हम अपने बच्चों के पास चले जाएंगे और कौम के बच्चों को हम बैंकों में गिरवी रख के लावारिस और यतीम छोड़ के चले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान हर यतीम का सहारा भी बनेंगे, लावारिस के वारिस बनेंगे। और जो सियासी लावारिस है, जो इस वक्त सियासी यतीमों का टोला है, जो लोरा लाई में खड़े होकर कल गरज रहे थे, बरस रहे थे, उनको भी आवाम जो है वो ये पूछना चाहते हैं कि आपने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से कश्मीर पे चढ़ाई का कभी ऐलान नहीं किया था। आज क्या वजह है कि कश्मीर की तरफ रुख करने की बजाय, मोदी की तरफ मुंह करने की बजाय आपकी तोपों का रुख जो है या पिंडी की तरफ होता है या इस्लामाबाद की तरफ होता है? तो इससे ये जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। और आप सेनेट के उन इंतखाबात के लिए जो 31 जनवरी की इससे पहले डेट दे रहे थे, अब आप बार बार अपने ही थूक को चाट रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा फिर आपने इस्तीफों से लातल्की की है और उसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हम मुंतज़िर हैं कि आप इतराफ़ जुर्म कब करेंगे कि आपने कौम का भी वक्त ज़ाया किया, पार्लियामेंट को भी आपने बेतुकीर किया और असल हकीकी जमहूरियत का चेहरा भी दागदार किया, जिसमें अपोजिशन का किरदार जो आपको अदा करना था आपने ना किया। और हुकूमत और अपोजिशन जमहूरी गाड़ी के दो पहिए हैं। ये जमहूरियत की गाड़ी हुकूमत घसीट रही है, चला रही है, लेकिन दूसरा पहिया जो है, जो अपोजिशन का है, वो पंक्चर होके खड़ा है और पंक्चर स्टपनियाँ जो है वो अपोजिशन का दिफा कर रही हैं। तो इस जमहूरी गाड़ी को पटड़ी पे रवां-दवां रखने के लिए अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना है, हुकूमत को अपना किरदार अदा करना है। दोनों ने मिल के पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए, मुश्किलात से निकालने के लिए आईनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान हुकूमत से तो नाराज़ हैं ही, हमें यूँ ज़ाहिर लग रहा है कि अब मौलाना साहब जो है पीडीएम में जो शामिल जमातें थी उनसे भी नाराज़ नजर आते हैं, क्या कहेंगी? मौलाना साहब को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिसका नाम जरदारी है और जिसका नाम नवाज शरीफ है, ये वो बिल्लियाँ जब मुश्किल आती है तो ये अपने बच्चे नीचे, पंजे को नीचे ले लेते हैं। तो मौलाना साहब जब इनका मफाद होगा सबसे पहले ये आपको नीचे लेंगे, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके साथ हाथ हो चुका है। ये बताइएगा कि आज ये जो सूरत हाल है कूड़े की, लाहौर की खूबसूरती खत्म होती जा रही है, कूड़े में तब्दील हो रहा है। इस हवाले से जो डेडलाइन भी दी है, लेकिन ये चैलेंज है आपके लिए क्योंकि लाहौर में कूड़ा जो है वो तकरीबन 20,000 टन से ज़ायद अभी भी जमा हुआ है। कैसे कल शाम तक कंप्लीट होगा? मेरे भाई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बहुत लंबी मियाँ असलम इकबाल साहब ने की है और बड़ी तफसील से हकूमती तरजीहात बयान की हैं, उसके अंदर ये इस अज़म को दोहराया गया है कि बल्कि मीडिया को उन्होंने दावत दी है कि आप हमारे साथ मावनत में आएँ और उन इलाकों में, उन महलों में, उन गलियों में हम जाते हैं और हम जो उन कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद की जो सूरत हाल थी, उससे हुकूमत ने बड़े तहम्मुल मजाजी से, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी बुर्दबारी से ना सिर्फ वहाँ से कूड़ा कचरा उठाया बल्कि मुस्तकबिल के लिए लाएअमल भी तय किया। और जो कहीं 10%, 20%
कूड़ा नज़र आ रहा है या पड़ा है तो उसको भी इंशाल्लाह साफ़ किया जाएगा, उठाया जाएगा और लाहौर का जो हुस्न है, जो असल दरख्शां हसीन चेहरा है, उसको उजागर किया जाएगा। ये बताइए कि जब पना गाँव का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो लग यूँ रहा था कि जब भी जो लाहौर शहर में आएगा तो रात को उसे फुटपाथ पर सोता हुआ बंदा यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा। शुरू में ये होता रहा कि पना गाँव की गाड़ियाँ जाती थी, लोगों को उठाकर यहाँ पर मुसाफिर खानों में ले आती थी, लेकिन अब भी आप अगर लाहौर में कभी रात के टाइम निकलें तो आपको लोग फुटपाथ पर सोते हुए नज़र आते हैं। तो क्या उसका जो असर है इस प्रोजेक्ट का वो कम हो गया? देखिए, इसका जो आप पे प्रेशर है या जो लोगों की इस वक्त लाहौर जो है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ की उसकी अपनी आबादी है और जो दूर दराज से लोग आते हैं वो मिला के तो लाहौर पे प्रेशर तो है। पनाह गाहें जितनी भी होंगी वो कम है, जो उसके अंदर बसने वाले हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। हमें इस सोच को ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट करना है और जो आपका पॉइंट है कि और ज़्यादा मुतहरक हो के जहाँ जहाँ ऐसे अफराद जिन्हें पता नहीं है कि उनके लिए कोई सहूलत कायम की गई है तो उनको भी इन पनाह गाहों की तरफ लाना है। इंशाअल्लाह उसके लिए हम हुकूमती सतह पे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको और ज़्यादा फाल बनाएंगे और आप हमारे इस पैगाम को उन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि अगर किसी को अवेयरनेस नहीं, पता नहीं, तो कम अज़ कम वो भी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो। ये फरमाइएगा कि जब ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, 4 से शुरू हुई थी और 14 हो गई है। ये फरमाइएगा कि जब से आप पंजाब में आई हैं तो एक दूसरे के नाम बगाड़ने का ये सिलसिला बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। आप किसी को खादमा कहती हैं, किसी को राजकुमारी कहती हैं, आपको भी लोग मुख्तलिफ नाम खादमा आपको कहते हैं, कुछ कनीज़ा कहते हैं। तो ये कोई समझते कि जमहूरियत की आप खिदमत कर रही हैं या इसको ख़त्म होना चाहिए? बात यह है कि जो होता है वही होता है, किसी के कहने से कोई कुछ नहीं बनता और ये फैसला आवाम ने करना होता है कि हाथ जोड़ के जाली राजकुमारी के पीछे जो खड़े होके हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं उनको तारीख में क्या कहा करते थे। वो राजकुमारियाँ के साथ खड़ी कनीज़ें होती थी जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता था और जो अवामी लोग होते हैं उनको जो मर्जी को कहे, जो अपनी टांगों पे खड़े होते हैं और जो बैसाखियों पे खड़े होते हैं उनका आपस में कोई मुकाबला नहीं होता। आर्मी चीफ साहब और इमरान खान साहब क्वेटा में अलग अलग ये है, क्या आपको लगता है कि वो एक जो पेज है वो फट चुका है या एक पेज पर ही अस्थिर की आदत है? देखिए जी प्राइम मिनिस्टर साहब आप लोगों की और जो शोहदा की फैमिलीज थी, आपकी आवाज़ थी, उस पर उन्होंने लब्बैक कहा। शोहदा की फैमिलीज की डिमांड थी, उन्होंने उसको माना और अल्टीमेटली अपना किरदार अदा किया जो एक वज़ीर आज़म का, एक हेड ऑफ दी गवर्नमेंट का होता है। जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को हेड करते हुए जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अफवाज पाकिस्तान की काविशें हैं और जो जज्बा, जो अज़म है उसको दोहराया और एफसी के जो अहलकार वहाँ चेक पोस्टों पे शहीद हुए उनको भी उन्होंने मुलाकात की। एक तरफ ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, एक तरफ वो नाम नहाद टोले के गुरु हैं जो इस वक्त कोयटा में होते हुए भी कल लोरालाई में थे। उन्होंने उन फैमिलीज़ को ना कोई दिलासा दिया, ना सहारा दिया और जो पीडीएम से चीखें निकल रही थी कि वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे, वज़ीर आज़म तो चले गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चले गए, लेकिन जो कोयटा में होते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी नशे को पूरा करते जलसे कर रहे हैं, वो उन ख़ानदानों के पास क्यों नहीं गए? ये सवाल भी मीडिया उनसे पूछे और हम एक ही पेज पे हैं। दोनों का मकसद उनके दुखों का मुदावा है, दोनों का मकसद दहशतगर्दी को शिकस्त देना है और दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अदा कर रहे हैं। कि हुकूमत मरियम नवाज की जमानत मंजूरी के लिए अदालत कब जा रही है?
देखिए, ये नैब का काम है। हुकूमत ने उनकी ना जमानत करवाई और ना जमानत मनसूखी होगी, ये नैब का काम है और नैब ने ही इस हवाले से अपनी तरजीहात तय करनी है और ये बेहतर है कि नैब का कोई स्पोक्स पर्सन जो है इस पे जवाब दे। बहुत शुक्रिया। ARY जी जी जी। PDM के मुताबिक 16 दिन PDM के मुताबिक जी जी बोले बोले बोले। PDM के मुताबिक 16 दिन बाकी रहेगा गवर्नमेंट के पास, तो क्या स्ट्रेटजी है, कैसे निपटेंगे इस्लामाबाद में अगर वो जाते हैं, दिल्ली अगर जाते हैं तो? इत्थे ही घोड़ा इत्थे ही मैदान और ये अपनिया ये दिन गिनते रहेंगे और दिन गिनते गिनते जो है जो तारीखें देने वाले थे खुद तारीख में दफन हो जाएंगे। मैं वेलकम करती हूँ अपने भाई को और उनसे गुजारिश करती हूँ कि अपने इस अहम और अजीम मंसूबे के हवाले से आपको आगाह करें। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो आपका सवाल था कि ये कैसे जो है वो इतना बड़ा जो चैलेंज है जहाँ लोग इस वक्त भी फुटपाथों पे दिखाई देते हैं, तो 4 पनाह गाँव से लाहौर शहर में इसका आगाज़ हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब 14 है, इंशाअल्लाह करीब जो है इनकी तादाद बढ़ेगी, तो इस चैलेंज को भी हम ओवरकम करेंगे। ओवर टू यू जी बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये बताया था कि पिछले साल अप्रैल के महीने में ये जो है मंसूबा शुरू हुआ था। हुकूमत ने 4 पनाहगाहें बनाई थी। हमने जो है एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे 4 बुज़ुर्ग मौजूद थे, मियाँ एहसन साहब, अनवार गनी साहब, मियाँ तलत साहब और मुझे उन्होंने अपना चेयरमैन बनाया था। हमने ये चारों का इंतज़ाम जिसमें खाने का अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़िम्मे लिया था, जिसमें हुकूमत का कोई ख़र्च नहीं है। उसके बाद इसको बढ़ाते चले गए, जिसमें सबसे पहले हमने जिना हॉस्पिटल में जो है इसकी पनाहगाह खोली और पेशेंट अटेंडेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया और उधर के लिए ओपन जो है वो पनाहगाह भी कायम की। उसके बाद हमने मेयो हॉस्पिटल में इसी तरह से जो है इफ्तिताह किया, उसमें पनाहगाह भी बनाई और उसमें पेशेंट अटेंडेंट्स के लिए भी तमाम के लिए खाना अरेंज किया और आम खाना भी जो है पनाहगाह का खाना शुरू किया। फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ गए, उसके बाद लाहौर जनरल हॉस्पिटल गए, उसके बाद सर्विसेज गए। इस तरह हमने आज के दिन 17 जगह पे ये ओपन खाने का इंतज़ाम लेके चले गए। खुदा का शुक्र है, हमारे पास हमने जो हाईएस्ट नंबर अचीव किया था वो 30,000 लोगों का इंतज़ाम खाने का हमने एक दिन की तरफ हमारे पास कैपेसिटी भी बिल्ड कर दी, जिसमें हुकूमत का मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने 1 रुपया भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत का इसमें ना खर्च हो रहा है ना इंशाल्लाह खर्च होगा। ये 30,000 लोगों का खाना यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी की लाहौर ने खड़े होके, जिसको हम फ्रेंड्स ऑफ लाहौर कहते हैं, और भी बहुत जगह काम कर रही है जिन्होंने इसका इंतज़ाम संभाला। हमारी नीयत ये है कि इंशाअल्लाह ताला लाहौर में जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है उसको सामने रखते हुए किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। इस कमेटी ने कोविड के दरमियान भी काम किया, आपको पता है 1 लाख राशन पैक्स हमने फ्रेंड्स ऑफ लाहौर ने अनाउंस किया था और सबके घर पहुँचाए थे जो लोग मौजूद थे। इसके साथ अभी 4 हस्पताल हमारे बाकी हैं जिस पे हमने जाना है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इन 4 हस्पताल में भी हम एक एक करके शुरू हैं कि जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बिल्ड होती जा रही है, वो जो 4 हस्पताल हैं उसमें पेशेंट अटेंडेंट्स भी, उसमें इसके अलावा ओपन पनाहगाह के साथ ओपन जो है दस्तरखान भी, उन तमाम का इंतज़ाम किया जा रहा है और वो भी इंशाल्लाह अगले 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है जी? कर ले सवाल क्योंकि आपका किरदार भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा। एक होस्टिंग सोसाइटी और इस तरह के मामले पे कुछ खबरें गढ़ती हुई हैं लेक सिटी को लेकर, क्योंकि आप चंदा वगैरह भी देते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अप्लाई कर रहे हैं आपकी फैमिली को, आपके पार्टनर्स वगैरह के चेयरमैन बने। आपकी नज़र से खबरें गुजरी होगी, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट जो है ना लेक सिटी 16 साल पुराना है, वो 4 दफ़ा रिवाइज़ हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लाहौर में कह सकते हैं कि वो अप्रूव नहीं 4 दफ़ा अप्रूव हुआ है, खुदा का शुक्र है। और आने वाली हुकूमत ने अप्रूव की चीज़ खरीदी थी, शायद उसको 25 रुपये उसकी हो गई। मेरा तो शायद 1% उसमें रह गया। वो लोगों की प्रॉपर्टी है, हम उसके कस्टोडियन हैं और हम उसकी कस्टोडियन के तौर पे उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। ना हमारा कोई नया प्रोजेक्ट है, ना हम कोई नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ये जो काम है, ये काम हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कर रहे हैं।
इसका किसी जो है वो मकसद से है, ये सिर्फ अल्लाह से मकसद है और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। खाना खाना है आप लोगों ने, सब ने खाना खाना है जी। ये हमारी उदू बाद ऐसे खाना है, बिल्कुल खाएंगे ना।